हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी अभ्यारण्य है उसको हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा पांचवा पार्ट है। इसके 4 पार्ट पूरा अपलोड हो चुके हैं। इसको मैं पूरा डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। मेंस लेवल तक के पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसआई पुलिस कांस्टेबल, व्यापम में प्रयोगशाला परिचारक, शिक्षाकर्मी भर्ती। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ पे क्वेश्चन आएगा नहीं। सिलेबस में आपको सब में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन चौथा पार्ट जो है नहीं देखोगे तो सभी जो है लगभग 4 पार्ट इसके अपलोड हो गए चुके हैं, ठीक है। इसको जाके देखना है आपको और सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 32 क्वेश्चन में पिछले सेशन में कवर कराया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। देवझिरिया, ठीक है। देवझिरिया का जो मंदिर किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? अचानकमार, बार नावपारा, तिमोर पिंगला या आपके उदंती अभ्यारण्य? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तिमोर पिंगला, या इसको जो है हम तमोर पिंगला भी अभ्यारण्य इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो ये आपका सूरजपुर जिला में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1978 में स्थापना किया गया था। 608 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। इसमें जो है नीलगाय, याद रखिएगा, नीलगाय वन्य जीव इसमें पाई जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये आपका अभ्यारण्य है, इसको आपको याद रखना है। तो तमोर पिंगला जो सूरजपुर है, यहाँ पे जो देवझिरिया का जो मंदिर इसी वन्यजीव अभ्यारण्य में आपका स्थित है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इंद्रावती नदी, ठीक है, कौन सी नदी? इंद्रावती नदी राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है? भैरमगढ़, भोरमदेव, गोमर्दा या आपका जो है तिमोर पिंगला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भैरमगढ़, ठीक है। याद रखिएगा, तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य है। तो इंद्रावती नदी, ठीक है, इंद्रावती जो नदी है, खैर अलग से जो है नदियों के बारे में, जलप्रपात अलग से सेशन जो उसमें कवर कराएगा। छत्तीसगढ़ नदियाँ और जलप्रपात एक साथ कवर कराऊंगा, ठीक है। तो इंद्रावती नदी जो है राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य? तो ये आपका भैरमगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य बीजापुर, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। इसी अभ्यारण्य से होकर जो है आपका जो है प्रवाहित होती है, इसको आपको याद रखना है। तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य बीजापुर है और इंद्रावती नदी जो है इसी अभ्यारण्य से होकर जो है प्रवाहित होती है, इसको आपको याद रखना है। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, ये आपका CGPSC 2016 के पेपर में आया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त में से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, ये आपका कहाँ है ये राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आपका जो है बीजापुर में स्थित है। 1978 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल देखेंगे तो लगभग 2799 है टोटल अगर देखेंगे, ठीक है। और इसमें प्रमुख जीव बाघ, टाइगर वगैरह इसमें पाई जाती है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान, इसी में जो है एकमात्र छत्तीसगढ़ के एकमात्र जो कुटरू गेम सेंचुरी जो बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में जो है इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है और राज्य के एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में इसको घोषित किया गया था और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में इसको लागू किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। ये आपका CGPSC में आया 2014 के पेपर में, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कितने वन्य अभ्यारण्य है जी? 5, 4, 9 या 11? तो अभी देखेंगे, पहला पार्ट देखिए, वहाँ पे पूरा जो है पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे बताया हुआ है। तो बताया था मैंने जो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो है 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, जिसमें आपका तमोर पिंगला, सेमरसोत, ये आपका बादल खोल, गोमाडा अभ्यारण्य, ठीक है, बार नावपारा, और आपका उदंती हो गया, उदंती, सीता नदी, अचानकमार, भोरमदेव और आपका भैरमगढ़, ठीक है। भैरमगढ़ के बाद आपका पामेड़, ठीक है। तो ये जो है 5, 10 और ये जो है 11, ठीक है। टोटल 11 अभ्यारण्य अभी जो है स्थित है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन भैंसों का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? ठीक है, तो वन भैंसों का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्तों में से कोई नहीं? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो इंद्रावती जो नेशनल पार्क है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में जो है
मतलब कहने का मतलब ये जो वन भैंसा है हमारा, ठीक है, ये जो इसका घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है इनके संरक्षण के लिए सरकार ये जो है मतलब जो है नेशनल पार्क जो है किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान का जो गठन क्यों किया जाता है, तो वन्य जीवों के संवर्धन के लिए, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र के स्तर पर जो है नेशनल पार्क जो गठन किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो है वन भैंसा अगर देखेंगे अधिकतर जो है ये आपके जो है ये राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में है, और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा वन भैंसा। तो इसको आपको याद रखना, एक मात्रा जो है कुटरू के सुनचिरो, ठीक है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपका स्थित है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य को कब जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था? 2002 में, 2003 में, 2004 या 2005 में, ठीक है। इसका जो है इसको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये अचान कमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसको जो है घोषित किया गया था आपका ये आपका 2005 में, ठीक है। ये आपका सन 2005 में इसको जो है अचान कमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन से जिले में है? ये आपका मुंगेली में है, ठीक है, मुंगेली जिला के अंतर्गत आती है ये जो है अभ्यारण्य, ठीक है। और ये 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। 552 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। अचान कमार अभ्यारण्य जो है ये आपका 14वां क्रम का जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, और 2005 में इसको जो है, ठीक है, इसको घोषित किया गया था। और देखेंगे 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था, और 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और अचान कमार के बीचों बीच भी आपका कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मनियारी नदी बहती है, इसको आपको याद रखना है। सर्वाधिक मात्रा में बाघ और तेंदुआ जैसे जीव जंतु यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के लेमरू क्षेत्र को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी। यह क्षेत्र राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कोरिया, सरगुजा, कोरबा या जसपुर? का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरबा जिला, ठीक है। तो लेमरू क्षेत्र में, ठीक है, हाथियों को जो है संरक्षण बचाव के लिए, ठीक है, एलिफेंट के लिए, ठीक, बचाव के लिए जो है कोरबा जिला को ये जो है यहाँ पे स्थित है प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए, ठीक है। लेमरू क्षेत्र को जो है एलिफेंट के बचाव के लिए बहुत सारे सरकार जो है लोगों के बचाव के लिए, हाथियों के बचाव के लिए, ठीक है, जो अवैध तस्करी होती है इसी के लिए जो है इस जिले में जो है कोरबा जिले में, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की ये जो है मान्यता यहाँ पे दी गई है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया था? 1960 में, 1975 में, 1980 में या 1981 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975, 1975 में। ये अचान कमार जो वन्य जीव अभी बताया मैंने ये जो है आपका मुंगेली जिला में स्थित है, और इसको जो है 1975 में, ठीक, इसको जो है वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसको जो है घोषित किया गया। तो इसको याद रखिए 1975, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कब जो है अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य में लुप्त प्राय माउस डियर देखा गया था? अप्रैल 2006 में, 2008 में, 2009 में या अक्टूबर 2010 में? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अप्रैल 2008। लास्ट टाइम जो है 2008 में ये जो अचान कमार, ठीक है, मुंगेली जिला में स्थित है वन्य अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें लास्ट टाइम जो माउस डियर है ये जो है लास्ट बार 2008 में देखा गया, ठीक है। तो अधिकतर जीव जंतु यहाँ पे विलुप्ति के कगार में है, ठीक है। सरकार वहाँ पे जो इसके लिए जो है यहाँ पे जो है काम कर रही है, ठीक है, बचाव के संरक्षण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ की किन अभ्यारण्यों को, ठीक है, छत्तीसगढ़ की किन अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए जो है मान्यता दी है? अचान कुमार व सेमरसोत, बादलखोल और तिमोर पिंगला, सीता नदी और कामेड़ या भोरमदेव और भैरमगढ़? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा ये आपका बादलखोल और आपका तमोर पिंगला, ठीक है। तो ये दोनों अभ्यारण्य को छत्तीसगढ़ भारत सरकार के द्वारा, ठीक, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की इन दो बादलखोल और आपका तमोर पिंगला, इन दोनों जो है अभ्यारण्य को जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता यहाँ पे दी गई है। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब मैं वही बात करूँ, ठीक है, ये आपका बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये आपका जसपुर जिला में है, और तिमोर पिंगला आपका कहाँ पे है? ये आपका सूरजपुर जिले में है, ठीक है जी। तो दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है। राज्य में कौन सी जो प्रजातियां संकटग्रस्त है? बाघ, वन भैंसा, काला हिरण, ये सभी, ठीक है। तो कौन सी जो प्रजाति जो है या प्रजातियां संकटग्रस्त है? तो बाघ भी है, वन भैंसा भी है और काला हिरण, ठीक है। लोग जो है इसका अवैध तस्करी भी कर रहे हैं, ठीक है, और लोग जो है इसका शिकार भी कर रहे हैं, मतलब संकटग्रस्त में जो है, ठीक है, ये जो बहुत सारे यहाँ पे जो है समस्या है, ये सभी जो है प्रजातियाँ जो है संकटग्रस्त के श्रेणी में हुए हैं अभी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान
पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त में से इसका ये ऑप्शन हो जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के हिस्सा था, या इसको जो है क्योंकि इसको जो है नाम को चेंज किया गया था कि गठन के समय, छत्तीसगढ़ गठन के समय संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से गठित किया गया था, लेकिन 2002 में, ठीक है, 2002 में इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से परिवर्तित कर इसको जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम पे जो है रखा गया। ठीक, इसके प्रमुख जीव के देखेंगे तो इसमें नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर वगैरह जीव जंतु इसमें पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है, कि बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है। 1981 में इसकी स्थापना किया गया है। कोरिया सूरजपुर में जो आपका फैला हुआ है लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 45 क्वेश्चन है, राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सोन कुत्ते जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं? बारनौपारा, सीता नदी, उदंती या पामेड़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा यहाँ पे उदंती अभ्यारण्य। ठीक है, तो उदंती अभ्यारण्य ये, ठीक है, कहाँ पे है? गरियाबंद जिला में स्थित है, और 1983 में इसकी स्थापना किया गया था। 230 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ठीक है, उदंती अभ्यारण्य के बीचों बीच जो है उदंती से आपको याद रखना है, उदंती नदी, ये आपका जो इसी अभ्यारण्य के बीचों बीच उदंती नदी बहती है, जिसमें गोदना जलप्रपात, ठीक है, कौन सा जलप्रपात? गोदना जलप्रपात आपका बना हुआ है। और सर्वाधिक मात्रा में वन, भैंसा, मोर वगैरह भी इसमें पाई जाती है, इसको आपको याद रखना है। और गरियाबंद जिले में वन भी पाया जाता है, मूसा, खिरड़ वगैरह भी पाए जाते हैं। उदंती अभ्यारण्य में आधा जो वन भैंसा का जन्म होता है, जिसका नाम आपका दीप आशा यहाँ पे रखी गई थी। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल है, और 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में भी इसको जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पामेड़ के अतिरिक्त और किस वन्यजीव अभ्यारण्य में वन भैंसों का संरक्षण दिया गया है? भैरमगढ़, भोरम, आपका जो है भोरमगढ़, तिमोर पिंगला या आपका बादल? तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा भैरमगढ़। ठीक है जी, तो भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है कहाँ पे है? ये आपका बीजापुर में है। ठीक है, तो ये पामेड़, ठीक, पामेड़ जो अभ्यारण्य में तो दिया गया है, साथ ही साथ अतिरिक्त जो भैरमगढ़ है, बीजापुर, इस वन्यजीव अभ्यारण्य में वन भैंसों का संरक्षण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बीजापुर में है, 139 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1983 में इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में गौर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? बारनौपारा, पामेड़, भैरमगढ़ या आपका उदंती? ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य में गौर सर्वाधिक मात्रा में जो है आपका बारनौपारा में पाई जाती है। ठीक है, इसमें देखेंगे शाकाहारी जानवर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, हिरण वगैरह सर्वाधिक मात्रा में जो है सर्प वगैरह, सांप वगैरह भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, बारनौपारा अभ्यारण्य के बीचों बीच भी आपका बल्लमदई जो है नदी गुजरती है, जिसमें आपका 7 देवधारा जलप्रपात आपका बना हो। तो तुरिया आश्रम वगैरह सुने होंगे, लव उसका जन्म स्थल भी कहा जाता है। तो ये आपका जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। 245 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तुरतुरिया नामक जो ऐतिहासिक स्थल, तुरतुरिया नामक जो ऐतिहासिक स्थल किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? बादलखोल, बारनौपारा, तमोर पिंगला या आपका सिमरसोत? अभी देखे हैं बारनौर पे जो, ठीक है, महासमुंद में है। तो तुरतुरिया, ठीक है, यहाँ पे जो है आश्रम बना हुआ है, महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है, जहाँ पे माता सीता यहाँ पे जीवन व्यतीत किए हैं आश्रम में। ठीक है, वाल्मीकि जी का आश्रम है, और जो है लव कुश का भी यहीं जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ठीक है, भोरमदेव, इंद्रावती, कांगेर घाटी या गुरु घासीदास? ठीक है, तो यहाँ पे जो देखेंगे, यहाँ पे कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोरमदेव। ठीक है, भोरमदेव ये आपका अभ्यारण्य, यहाँ पे जो है नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान तो आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं, तो तीनों को आपको रट लेना है। भोरमदेव जो ये आपका अभ्यारण्य है। ठीक है, तो भोरमदेव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपका जो है कहाँ पे है? ये आपका कवर्धा में। ठीक है, ये आपको भोरमदेव मंदिर के नाम पे इसका नामकरण भोरमदेव रखा गया है। ठीक है जी, ये जो 165 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, इसी स्थापना जो है 2001 में किया गया था। ठीक है जी, और ये छत्तीसगढ़ के जो है नया अभ्यारण्य है, नवीनतम अभ्यारण्य है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। लास्ट क्वेश्चन है कि 7 देवधारा, ठीक है, 7 देवधारा या देवधारा नामक जलप्रपात किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? बारनौपारा, सीता नदी, बादलखोल या अचानकमार? ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है।
ये आपका बारनौपर अभ्यारण्य, ठीक है। तो बारनौपर जैसे बताया मैंने अभी जो है महासमुंद में है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बारनौपर जो अभ्यारण्य के बीचों बीच ये आपका बल्लमदई नदी गुजरती है, ठीक है। बल्लमदई नदी गुजरती है और जिसमें सात देवधारा, ठीक है। कौन सा? जिसमें सात देवधारा जलप्रपात आपका स्थित है। बाकी ठीक इसके बारे में कई बार बताया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बने रहिएगा, अगले पार्ट में बाकी जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।